एक तरफा प्यार पे। तो कविता कुछ ऐसी है कि इस बार हम पास आए तो दूर जाने की गलती मत करना, कि इस बार तुमको खास बताएं तो खुद को यूँ आम समझने की गलती मत करना। यूँ तो सब बूंद है पर मोती किरदार है तुम्हारा, कि यूँ तो सब बूंद है पर मोती किरदार है तुम्हारा। पर इस बार अगर हम खास ना लगे तो हमको झूठी आस दिखाने की गलती मत करना, कि कुछ दूरियां बनाई थी मैंने तुम्हारे हमारे दरमियाँ, उन दूरियों से प्यार है हमें तो उनको मिटाने की गलती मत करना। यूँ हंसकर कंधे पर हाथ रख के यूँ हमें गले लगाने की गलती मत करना। और कोई और पसंद आ जाए तो बिना बताए चले जाना, और अगर कोई और पसंद आ जाए तो बिना बताए चले जाना। यूँ हमारे सामने दूसरों की बाहों में आने की गलती मत करना, यूँ हमारे सामने दूसरों की बाहों में आने की गलती मत करना। और अब जब दिल टूटे तो रो लेना थोड़ा। अब इंसान मूव ऑन हो चुका है भैया, तो अब दिल टूटे तो रो लेना थोड़ा, पर अब कुछ भी करके हमें पास बुलाने की गलती मत करना, कि अब कुछ भी करके हमें पास बुलाने की गलती मत करना। और दूसरी मैं एकदम अलग दिशा में आप लोग को ले जाऊंगी। निशामुद्दीन शाह जी को सब जानते होंगे यहाँ पे, और उनके लिए एक बार तालियां हो जाए क्योंकि उनसे प्रेरित होकर लिखी है ये। तो उनका एक मूवी में बहुत अच्छा डायलॉग है कि जब आपकी ज़िंदगी में दुख आता है ना तो वो 5 पीढ़ियों में आता है, वो एक साथ नहीं आता, और आपकी ज़िंदगी में उसकी 5 स्टेजेस होंगी। तो जब दुख आएगा तो कैसा लगता है कि जब ज़िंदगी में अचानक अंधेरा आ जाए, दिल में बसी हर खुशी न जाने गुम हो जाए, जीवन एकदम शून्य और ज़िंदगी का रंग फीका लगता है, कि जीवन एकदम शून्य और ज़िंदगी का रंग फीका लगता है, ना जाने क्यों लिखा हुआ हर एक पन्ना भीगा लगता है। कि तुम कहते हो ये हो नहीं सकता, कि तुम कहते हो, फिर आप लोग कहते हो ना कि यार मेरे नहीं हो सकता, मेरे साथ तो क्या है ये, कि तुम कहते हो कि ये होना नामुमकिन है, यही झूठ में आजमाइश करते हुए बीतता हर दिन है। कि तुम हर दिन खुद को यही रटाते हो कि ये हो नहीं सकता, अपने दिल को यही बताते हो, और आगे कोसते हो ज़िंदगी को, एक ही बात सोचते रहोगे कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। इस सवाल का जवाब खोजते रहोगे, कि अब सोचोगे आप कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। कि आगे कोसते ज़िंदगी को एक बात सोचते रहोगे कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, इस सवाल को खोजते रहोगे। यूँ सोचते सोचते थक जाओगे, अपनी राहों से भटक जाओगे। अब ज़िंदगी से टाल मटोली होगी, कि अब ज़िंदगी से टाल मटोली होगी, ज़ुबान पर अल्लाह या भगवान की बोली होगी। नास्तिक भी अब आस्तिक बनता नज़र आएगा। अब सीधा भगवान का दर याद आता है आखिरी में, तो अब नास्तिक भी आस्तिक बनता नज़र आएगा। तो खुद को मंदिर या मस्जिद के सामने नज़र आएगा। और जब सब कुछ करके थक जाओगे तो अंधेरे से बात होगी, कि जब सब कुछ करके थक जाओगे तो अंधेरे से बात होगी। कि चैन की नींद में बसी नहीं कुछ ऐसी रात होगी, कि अब रातों को चैन की नींद नहीं आएगी कुछ दिन। कि अब सब कुछ करके थक जाओगे तो अंधेरे से बात होगी, कि चैन की नींद नहीं होगी कुछ ऐसी रात होगी। कुछ ज़रूरी है भी या नहीं ये भी नहीं जान पाओगे, पर सच कहूँ तुम खुद के हालातों को सही तो नहीं मान पाओगे। और आखिर में कबूल कर लोगे जो ज़िंदगी ने तुम्हारे साथ किया। तो कबूलियत कैसी होगी कि फिर समझ जाओगे कि ये तो होना ही था, कि तुम्हें कुछ पल अपनी राहों से खोना ही था। मान लोगे तकदीर को, कि मान लोगे तकदीर को और आगे बढ़ जाओगे। पर फिर कभी वो बचपन के सपने की बाह पकड़ते नज़र नहीं आओगे, कि फिर तुम वो बचपन के सपने की बाह पकड़ते नज़र नहीं आओगे। और कबूलियत की एक बहुत अच्छी मिसाल है मेरे पास। लोग जो बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपनी लाइफ, तो उनके लिए लिखा था कि हाँ हमने मान लिया है। और इसका अच्छा उदाहरण ये है कि कुछ लोग कफन के दर्द से रोते नज़र आते हैं, कि ज़िंदगी में आज भी कुछ लोग
कफन के डर से रोते नजर आते हैं, वहीं पे चंद लोग सड़क के किनारे चादर लपेट सोते नजर आते हैं। धन्यवाद।